नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि कथा और उसमें हम लोग एक पैराग्राफ पढ़े थे और अच्छे से समझे भी थे। हम लोग का कहाँ ख़त्म हुआ था कि सहस्त्रबुद्धि ने जब कहा कि मित्र माँ भैषी मत डरो, केवल वचन श्रवणादेव न भेतव्यम, केवल वचन सुनने मात्र से ही जो है डरना नहीं चाहिए। तो उसने फिर उसके बाद क्या कहा, उसने कहा सहस्त्रबुद्धि ने कहा, क्या कहा, सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसां अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति तेन इदं वर्तते जगत। ठीक है, तो फिर क्या कहा सहस्त्रबुद्धि ने कि सर्पाणाम सर्प, खलानाम दुष्ट या शत्रु, और दुष्ट चेतसाम दुष्ट हृदय वाले, सर्वेषां हमेशा, अभिप्राय उद्देश्य न सिद्ध्यन्ति सिद्ध नहीं होता है। सर्पों का और दुश्मनों का, दुष्टों का और दुष्ट हृदय वालों का, इन सभी का, सर्वेषां सभी का उद्देश्य सिद्ध, उनका उद्देश्य, उनका अभिप्राय कभी सिद्ध नहीं होता है। तेनदम, तभी तो जगत वर्तते, जगत है। तब क्या कहा, शतबुद्धि अपि, शतबुद्धि भी अकथयत, शतबुद्धि ने भी कहा, साधु उक्तम त्वया, त्वया मीन्स तुम्हारे द्वारा, त्वया मीन्स तुम्हारे द्वारा, उक्तम साधु उचित कहा गया है, तुम्हारे द्वारा उचित कहा गया है। तुम सहस्त्रबुद्धि असी। अब उसने क्या कहा, शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि का तारीफ कर रहा है ना, कह रहा है कि तुम सहस्त्रबुद्धि हो, हजार बुद्धि वाले हो। तो तुम्हारे सदृश, तुम्हारे सदृश बुद्धि कस्यापि नास्ति, किसी की भी नहीं है। तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नहीं है। वचन मात्र से स्वजन्म स्थानम, अपने जन्म स्थान को न त्याज्यम, नहीं त्यागना चाहिए। वचन मात्र से ही अपने जन्म स्थान को नहीं त्याग देना चाहिए। ये किसने कहा, ये शतबुद्धि ने कहा, सहस्त्रबुद्धि को जो है सही कहते हुए उसने कहा। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षिष्यामि, मैं तुम्हारी सुबुद्धि के प्रभाव से, सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि के प्रभाव से, एण आया ना, इसमें क्या आया, प्रभावेण। तो जब आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे प्रभावेण में कौन से, सुबुद्धि प्रभाव में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, तो आप झट से इसको ट्रिक द्वारा इसको पहचान लेंगे कि कौन सा अंत में प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एण का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एण, या फिर एन का उच्चारण आए तो आप क्या समझेंगे यहाँ पे कि तृतीया विभक्ति है, एक वचन है, करण कारक है, और करण कारक में चिन्ह लगता है इससे द्वारा का। ठीक है, ये इतनी नॉलेज आपको ग्रामर से इसमें हो जानी चाहिए। तो मैं तुम्हारी सुबुद्धि के प्रभाव से रक्षिष्यामि, रक्षा करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है भाई कि मंडुक आहभो, मंडुक मेढक ने कहा, आह मतलब दुख व्यक्त करते, कहता है अरे तुम तो शतबुद्धि हो और तुम शतबुद्धि हो और वो सहस्त्र बुद्धि है। मंडुक मेढक ने कहा, आह भो, हे भो, मम त्वेका एव बुद्धि, मम मैं तो, त्वेका ये क्या आ गया आपका, त्वेका, त्वेका में कौन सी जो है, कौन सी आपकी क्या हो गई इस त्वेका में, तू, विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, तू प्लस एका, तू प्लस एका। तो इसमें आप बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि है, हाँ, तो आप देखिए जी, ये त में कौन सी मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है, और इसके बाद कौन सी मात्रा आई है, ए की मात्रा आई है। तो जब भी ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर का मतलब क्या होता है कि ऊ ना आए, कोई भी स्वर आ जाए, अ आए, ई आए, ओ आए, कोई भी स्वर आ जाए, तो इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, इस ऊ के स्थान पे बच्चों हो जाएगा
व। तो अब यहाँ पे देखिए, जब त में ऊ लगा है, ऊ के स्थान पे व हो गया, तो त कैसा हो गया, आधा हो गया ना, त आधा हो गया। अब ये ऊ का व हो गया, अब व में ए की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा त्वे, और का बन गया त्वे का। ठीक है, तो इसमें ये कौन सी संधि हो गई, ये हो गई आपकी इको यड़ची संधि। ठीक है, ये आपकी हो गई संधि इको यड़ची। इको यड़ची संधि, इको यड़ची संधि यानी कि यड़ संधि। ठीक है, ये यड़ संधि है, और यड़ संधि का सूत्र क्या है, इको यड़ची। ठीक है, तो जब भी आप संधि समझिए तो उसका सूत्र आप जरूर याद करिए। तो ये त्वेका में कौन सी संधि लगी हुई है, ये त्वेका में लगी हुई है आपकी यड़ संधि। ठीक है, और इसको एक यड़ संधि को पहचाने का हम एक आपको और तरीका बताएं कि जब भी शब्द, अक्सर तो नहीं होता है लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी शब्द के पहले आधा शब्द आए, ठीक है, लगभग आधा शब्द है, आधा स त व जो भी शब्द है उस पर आपको विच्छेद करना है, और आधा शब्द आ रहा है तो आप झट से पहचान लेंगे कि उसमें कौन सी संधि हुई है, यड़ संधि हुई है। अब देख लीजिए, जैसे कि वो मान लीजिए लिखाया है स्वागत। ठीक है, मान लीजिए लिखा गया स्वागत। अब आपसे ये पूछे कि स्वागत में कौन सी संधि है, तो इसको विच्छेद करेंगे आप, कैसे करेंगे, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। ये वही हो गया, यहाँ पे ये ऊ की मात्रा है, ये देखिए ये ऊ की मात्रा है। ठीक है, और ऊ प्लस यहाँ पे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे असमान, ऊ के बाद असमान स्वर आया है ना, ऊ तो आया नहीं है, डिफरेंट स्वर है, तो ये ऊ किस में बदल गया, व में बदल गया। ठीक, तो ये व में बदल गया, तो स कैसा हो गया हमारा, आधा हो गया, और ये व हो गया, व में आ की मात्रा लग गई, स्वा हो गया, और गत स्वागत। ठीक है, तो इसमें भी आधा आधा स आया ना, तो जब भी शब्द की कोई शब्द है उसके आगे आधा अक्षर आ रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाइए उसमें कि उसमें यड़ संधि है। ठीक, सारी संधियों में थोड़ी सी स्वर संधि में यड़ संधि है जो कि आपकी अक्सर पूछी जाती है, चाहे कोई प्रतियोगिता हो, चाहे आपकी एकेडमिक का एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मम त्वे का एक बुद्धि, तो मंडू क्या कहता है, ओ मैं तो एक बुद्धि हूँ, तू एका, यानी तू मीन्स तो, एका मीन्स एक, मैं तो एक ही बुद्धि हूँ, एव मीन्स क्या होता है, ही, मैं तो एक ही बुद्धि हूँ। अहम तू, अहम मीन्स मैं, अहम मीन्स मैं, तू मीन्स तो, अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, न मैं यहाँ, न स्थस्यामि नहीं, स्था होता है ठहरना, स्थस्यामि लिखा है बच्चों, तो ये क्या है, ये आपका लृट लकार है। लृट लकार उत्तम पुरुष, लृट लकार कौन सी होती है, ये जो, एक मिनट, ये जो लृट लकार है, लृट लकार को हम क्या कहते हैं, भविष्यकाल। ठीक है, क्योंकि इसमें गा आ रहा है ना, मैं तो यहाँ नहीं ठहरूंगा, स्था मीन्स ठहरना, मैं तो यहाँ नहीं ठहरूंगा, न आया ना, न स्थस्यामि, तो इसमें हो गया लृट लकार, और यामि लगा है तो हो गया उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, ये सब आप नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी में या अपने बुक में ही, ताकि जब आप रिवीजन करिए तो आपको सारी ग्रामर एक साथ मिल जाए। अन्यम जलाशयम, अन्यम जलाशयम गमिष्यामि, अन्यम मीन्स दूसरे, जलाशय मीन्स जल में, दूसरे जल में, गमिष्यामि मैं दूसरे जलाशय में जाऊंगा। गमिष्यामि देखिए ये भी लृट लकार है, जहाँ में स्थश्यामि, गमिष्यामि, स्थश्यामि वाले उच्चारण होते हैं वो क्या होता है, लृट लकार। तो मैं दूसरे जलाशय में जाऊंगा। एवं उक्त्वा, एवं उक्त्वा, सह यह कह कर ही, ये उक्त धातु में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसा कह कर ही वह अन्य जलाशयम गतः, दूसरे जलाशय में चला गया। ठीक, ततः, ततः मीन्स उसके पश्चात, उसके बाद, प्रभाते प्रभात में,
सुबह में। धीवरः, ये देखिए धीवरः है यानी मछुआरे, धीवरः मछुआरे। आगत्य, आ करके, इसमें बच्चों कौन सा प्रत्यय लगा है, देखिए आगत में कौन सा प्रत्यय लगा है, त प्रत्यय लगा है। ये त प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय होता है। तो आगत मतलब आना होता है, आ धातु है, इसमें त प्रत्यय लगे यानी आ करके। ठीक है, आ करके। जाल मध्य, जाल मध्य, धीवरों यानी मछुआरों के पास जाल होता है ना, तो वो जाल मध्य मत्स्य, मछलियाँ। कुर्मा, कुर्म मीन्स क्या होता है, कछुआ, कछुआ। मंडूक मीन्स मेढक, और कर्कट मीन्स कर्कट। अब कर्कटादयो है, अब कर्कटादयो को यदि हम विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कर्कट, कर्कट प्लस आदयो, यानी कि कर्कट आदि, केकड़े आदि। ठीक, तो केकड़े, अब बहुत सारे केकड़े हैं तो करकटा, बहुत सारे केकड़े हो गए तो क्या हो गया, करकटा। तो भी इसमें दीर्घ संधि हुई, आ प्लस आ बराबर आ, यानी कि दीर्घ संधि है। तो क्या कह रहे हैं कि उसके बाद प्रभात में धीवरः मछुआरे आकर के जाल मध्य, जाल के बीच में मछली, कुर्म यानी कि कछुआ, मेढक और केकड़े आदि निगृहता पकड़ लिए। शतबुद्धि सहस्रबुद्धि मत्स्यो, शतबुद्धि सहस्रबुद्धि मछलियाँ भी निगृहितौ पकड़ ली गईं। अपराह्णे, अपराह्णे मीन्स दोपहर के बाद में, दोपहर बाद में। देखिए इसमें कौन सी मात्रा लगी अपराह्णे में, ऊपर लगा है ना ए, तो आप समझ जाएंगे ना इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। इसमें सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है और अधिकरण कारक है, और कौन सा चिन्ह है, में पर का चिन्ह है। बच्चों अब तो मैं इतना रिपीट कर देती हूँ कि अब आपको ये सारी ट्रिक जो ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कि जो आप ऐसे जो जब आप रूप भी याद करेंगे तो थोड़ा सा आपको और आसानी हो जाएगी, रूप याद करने में जल्दी याद होगा। तो फिर क्या कह रहा है, अपराह्णे दोपहर बाद में, अपराह्णे मतलब दोपहर बाद में, दोपहर में, दोपहर के बाद में। सुखम गच्छसु धीवरेषु, सुखपूर्वक, गच्छसु धीवरेषु, सुखपूर्वक जाते हुए, सुखपूर्वक जाते हुए। धीवरेषु, धीवरेषु मीन्स क्या हो गया, धीवरेषु हो गई सप्तमी विभक्ति। धीवर में क्या हो गया, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति है आपकी, एक बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अधिकरण कारक है, और चिन्ह जानते ही हैं मैं पर होता है। तो कह रहे हैं सुखपूर्वक जाते धीवरों पर एक धीवर, एक को सिर पर आरोपित, शिरसी मतलब सिर पर आरोपित, एक को सिर पर आरोपित चढ़ा करके। शतबुद्धिम, एक को सिर पर आरोपितम चढ़ा के, हाँ, शतबुद्धिम यानी शतबुद्धि को सिर पर चढ़ा करके। अपरस्य, और दूसरे को हस्ते प्रलंबमानम, और दूसरे हाथ में प्रलंबमानम, सतबुद्धि को प्रलंबमानम मतलब लटकाते हुए। चालोक्य, लटकाते हुए, चालोक्य देख करके, सतबुद्धि को हाथ में लटकाते हुए, चालोक्य देख करके। च मीन्स, अब चालोक्य को यदि हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, च प्लस आलोक्य, क्या हो जाएगा, च प्लस आलोक्य। आलोक मीन्स होता है देख करके, आलोक मीन्स देख करके, और च मीन्स और देख करके। मंडूक मेढक स्वपत्नी मखतेत, अपनी पत्नी से कहा, अब इनकी भी अपनी फैमिली होती है, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि शतबुद्धि शिरो
शिरः अस्थो अयम। अब इसको हम यदि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों? हाँ, इसको हम विच्छेद करेंगे तो शिरः, आधा स आ रहा है ना बीच में, तो हमने कहा, क्या कहा था आपसे, जब आपको विच्छेद करना तो आधा स है तो यहाँ से ही आप तोड़ दीजिए। शिरः कैसे हो जाएगा आपका? शी रह, हाँ, शिरः, शिरस्थः। नहीं 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 नहीं, यहाँ से आप कैसे तोड़ देंगे? ये देखिए, शिरस्थो अयम, ये तो पूर्व रूप संधि हो गई आपकी भाई, ये तो पूर्व रूप हो गई ना संधि। हाँ, हर जगह ट्रिक काम नहीं आती है, थोड़ा सा और आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ये देखिए आगे क्या है? अवग्रह है, तो क्या है ये? शिरस्थो। ये क्या है? शिरस्थो। हमने आपको बताया था ना कि यदि जो है ओ या ए के बाद में अ आए, शिरस्थो प्लस अयम है, तो यहाँ पे ओ है और बाद में क्या है? अ है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो ओ या ए के बाद अ आए तो ओ तो पूर्व रूप ही रहेगा और अ किस में बदल जाएगा? अवग्रह में बदल जाएगा। तो जहाँ भी ये अवग्रह का चिन्ह आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हमको यहीं से तोड़ना है, और ये कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक है, तो शतबुद्धि शिरस्थो अयम, यह शतबुद्धि शिर पर है, लंबते च सहस्री, और सहस्त्र बुद्धि यानी सहस्त्र मछली लंबते लटकी हुई है, एक बुद्धि। और भद्रे कहते अपनी पत्नी से, भद्रे अहम एक बुद्धि, मैं एक बुद्धि, क्रीडामी विमले जले, विमले यानी कि पवित्र जल में, शुद्ध जल में, क्रीडामी खेलता हूँ। पंचतंत्रम, ये पंचतंत्र से लिया गया है। कह रहे हैं ना कितना बड़ा व्यंग कस रहा है ये एक बुद्धि मेढक, कि देखो ये शत बुद्धि थे और हजार बुद्धि थे, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते थे बुद्धिमान, और ये एक सर पे लटका, एक सर पे चढ़ा है और दूसरा जो है लटका हुआ है हाथ में, और मैं एक ही बुद्धि था। अब अपनी पत्नी से कह रहा है कि भद्री में एक ही बुद्धि था और मैं शुद्ध जल में खेलता हूँ, खेल रहा हूँ। ये पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र में ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, संदेशपरक कहानियाँ हैं कि कभी भी अपनी बुद्धि पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पा जाने पर बहुत ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखित है? विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखित है। आप लिख लीजिए कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखित है? विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आप लोग बहुत कुछ समझे हैं, ग्रामर समझे हैं और इस बुक के राइटर भी समझ गए। और बहुत सारे जो है आपको रूप संधियाँ भी बीच बीच में आपकी रिवाइज होती जाती हैं, और प्लस साथ में आप कहानी भी पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और यदि आप इस क्लास को अच्छे से करेंगे, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा। और बच्चों जो इसका अभ्यास है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे, और इसका जो प्रश्नोत्तर है। और ये क्लास आपको यदि अच्छी लगी हो बच्चों तो इसको लाइक ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।